अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 14 और उसका पार्ट नंबर 8 है हमारे पास। पहले से हम 7 इसके जो पार्ट्स हैं वो कर चुके हैं और मैंने आप लोगों को बताया भी था कि आप इसको अपनी नोटबुक के ऊपर नोट कर लीजिएगा ताकि आपके काम आए पेपरों से पहले। अब आज का हमारा क्वेश्चन ये है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ डिफरेंट एट मरी हिल्स एंड एट माउंट एवरेस्ट। पेपर में इस क्वेश्चन को पूछने का एक और तरीका ये भी है कि ये साबित करें कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ डिफरेंट एट डिफरेंट प्लेसेस। मुख्तलिफ जगहों पर पानी का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, मुख्तलिफ होता है। तो क्वेश्चन क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ डिफरेंट एट मरी हिल्स एंड एट माउंट एवरेस्ट। कहता है मरी हिल्स पर और माउंट एवरेस्ट पर जो पानी का बॉइलिंग पॉइंट है वो मुख्तलिफ क्यों होता है। देखिए बड़ी जर्नल सी बात है, हमें पता है कि बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड्स अपॉन एक्सटर्नल प्रेशर। लिक्विड कब बॉयल करता है, जब उसका वेपर प्रेशर एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है। तो अगर हम ये कहें जब एक्सटर्नल प्रेशर चेंज हो जाता है तो बॉइलिंग पॉइंट भी चेंज हो जाता है, ये गलत नहीं होगा। मीन्स बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड्स अपॉन एक्सटर्नल प्रेशर। बॉइलिंग पॉइंट का और एक्सटर्नल प्रेशर का आपस में डायरेक्ट रिलेशन है। मैं यहां पे आप लोगों को बता देता हूं, आप उसे क्या बताएंगे कि एक्सटर्नल प्रेशर का और बॉइलिंग पॉइंट का आपस में डायरेक्ट रिलेशन है। इसको आप 1 कह दें कि अगर आप एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ाएंगे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, और अगर आप एक्सटर्नल प्रेशर को रिड्यूस कर देंगे बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो पहली बात तो मैं ये बताऊंगा आप लोगों को, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज डिफरेंट एट डिफरेंट प्लेसेस। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज डिफरेंट एट डिफरेंट प्लेसेस बिकॉज, अब उसकी वजह भी बताएंगे, बिकॉज द रीजन इज दैट। अब इसके पीछे वजह क्या है, बिकॉज द रीजन इज दैट एक्सटर्नल प्रेशर, जो एक्सटर्नल प्रेशर है, एक्सटर्नल प्रेशर इज डिफरेंट एट डिफरेंट प्लेसेस। क्योंकि मुख्तलिफ प्लेसेस पर जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो भी क्या होता है, मुख्तलिफ होता है। बिकॉज द रीजन इज दैट एक्सटर्नल प्रेशर इज डिफरेंट एट डिफरेंट प्लेसेस। क्योंकि मुख्तलिफ जगहों पर जो हमारे पास एक्सटर्नल प्रेशर है वो भी क्या होता है, मुख्तलिफ होता है। सो एक्सटर्नल प्रेशर इज डिफरेंट एट डिफरेंट प्लेसेस। क्योंकि एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो मुख्तलिफ प्लेसेस पर क्या होता है, मुख्तलिफ होता है। और पानी बॉयल कब करता है, क्योंकि हमें पता है जब एक्सटर्नल प्रेशर बराबर हो जाएगा या वेपर प्रेशर, माजरत के साथ, जब आप ये कहेंगे लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग, बल्कि मैं इसको लिख ही देता हूं, लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग, लिक्विड बॉयल करना स्टार्ट कर देगा कब, व्हेन वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, जब लिक्विड का वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू दी एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, लिक्विड तब स्टार्ट करेगा बॉयल करना जब उसका वेपर प्रेशर जो है वो एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा। अभी तक का आंसर जरा समझ लें। हमने कहा पानी का बॉइलिंग पॉइंट मुख्तलिफ प्लेसेस पर मुख्तलिफ क्यों होता है, मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ क्यों होता है, तो उसकी रीजन आपने ये बताई, क्योंकि एक्सटर्नल प्रेशर इज डिफरेंट एट डिफरेंट प्लेसेस। क्योंकि मुख्तलिफ जगहों पर एक्सटर्नल प्रेशर भी क्या होता है, मुख्तलिफ होता है। अब उसकी वजह से क्या होगा, अब अगली बात मैंने लिखी है कि लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग, लिक्विड कब स्टार्ट
बॉईल करना कब स्टार्ट करेगा? जब वेपर प्रेशर लिक्विड का बराबर हो जाएगा एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। अब देखिएगा, अब यहां पर एक लाइन और आप लिख रहे हैं, बाय इंक्रीजिंग एक्सटर्नल प्रेशर, कि जब आप एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ाएंगे बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस, या आप ऐसे लिख दें बाय इंक्रीजिंग एक्सटर्नल प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इंक्रीजेस। मतलब क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन है कि जब आप एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर भी क्या कर जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। एंड बाय डिक्रीजिंग एक्सटर्नल प्रेशर, जब आप एक्सटर्नल प्रेशर को डिक्रीज कर देंगे, बाय डिक्रीजिंग एक्सटर्नल प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ वाटर डिक्रीजेस, तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अब यहां पे एग्जाम्पल हम लिख देते हैं ऊपर वाले क्वेश्चन की। अब एग्जाम्पल 1 हमारे पास क्या बनेगी? पहली एग्जाम्पल तो हमारे पास ये बनती है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट मरी हिल्स, मरी हिल्स पर जो पानी का बॉइलिंग पॉइंट है इज इक्वल टू, वो बराबर होगा, इज इक्वल टू 98 डिग्री। ये देखें, पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो मरी हिल्स पर कितना है? 98 डिग्री है, मतलब 98 डिग्री है पानी का बॉइलिंग पॉइंट, इज इक्वल टू 98 डिग्री। और यहां पर एक्सटर्नल प्रेशर कितना होगा? 700 टॉर। ये देख ले, बात आप समझ गए होंगे कि जब प्रेशर आपने 760 की बजाय 700 कर दिया तो बॉइलिंग पॉइंट 100 की बजाय क्या हो गया? 98 हो गया। अब इसकी दूसरी एग्जांपल क्या है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट माउंट एवरेस्ट। और अगर आप यही बात किसके लिए करें? माउंट एवरेस्ट के लिए, तो वहां पे पानी का बॉइलिंग पॉइंट होता है 69 डिग्री, और वहां पर जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो आपके पास राउंड अबाउट होता है 323 टॉर। कि जब आप कह रहे हैं कि एक्सटर्नल प्रेशर 700 टॉर है तो बॉइलिंग पॉइंट 98 डिग्री है, और जब आप कह रहे हैं कि एक्सटर्नल प्रेशर 323 टॉर है तो तब आपके पास बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 98 डिग्री है। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन कि पानी का बॉइलिंग पॉइंट मुख्तलिफ प्लेसेस पर मुख्तलिफ क्यों होता है। उसका बड़ा आसान जवाब ये है क्योंकि मुख्तलिफ जगहों पर जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो भी मुख्तलिफ होता है। जैसा कि हमने ऑब्जर्व किया कि माउंट एवरेस्ट मरी हिल्स पर जो है वो प्रेशर 700 टॉर है तो बॉइलिंग पॉइंट 98 डिग्री है, और माउंट एवरेस्ट पर एक्सटर्नल प्रेशर 323 टॉर है तो बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास कितना है? 69 डिग्री है। ओके स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज।